अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हम्माद सुहेल। आज एक बार फिर एक अहम मौज़ू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज से कुछ दिनों पहले आपने ख़बरों में ये बात सुनी होगी कि चाइना ने जो है एक मस्नूई सूरज का तजुर्बा किया, आर्टिफ़िशियल सन का तजुर्बा किया और उससे मुंसलिक आपने कुछ वीडियोज़ भी देखी होंगी, जिनमें से एक वीडियो ये थी। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें वीडियो में जो है वो ये बात दिखाई जा रही है कि चाइना जो एक आर्टिफ़िशियल सूरज का जो तजुर्बा कर रहा है, उसको ख़ला में भेज रहा है और एक आर्टिफ़िशियल सूरज है ये। दरअसल ये हकीकत नहीं है, ये एक रॉकेट यानी कि रॉकेट था जो ख़ला में जा रहा था और कैमरा ख़राब होने की वजह से जो उसकी हीट थी वो एज़ अ सर्किल जो है वो नज़र आ रही थी। तो इसकी तस्दीक जो है वो मैं आपको ये वीडियो आप पूरी देख लें। यहाँ पर अगर ग्लोबल टाइम्स देखें तो वायरल ट्वीट शोइंग चाइना आर्टिफिशियल सन आइडेंटिफाइड एज अ रॉकेट लॉन्च। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इन्होंने तस्दीक करी 12 जनवरी 2022 की। बेसिकली हुआ तो था एक आर्टिफिशियल सन का एक्सपेरिमेंट चाइना में हुआ जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया, लेकिन वो सूरज उससे मतलब यानी कि उससे उसका मतलब ये नहीं है कि चाइना ने जो है वो सूरज खला में भेजा है। एक एक्सपेरिमेंट होता है, फ्यूजन एक्सपेरिमेंट होता है जिसमें जो है सूरज से ज़्यादा हीट को जो है वो जनरेट किया जाता है, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट दुनिया में ही होता है। दोनों खबरों को जो है वो मिक्स अप कर दिया गया है। यहाँ पर अगर आप देखें तो 22 दिसंबर 2021 को ये जो मशीन आपको नज़र आ रही है, इसी मशीन में जो है वो एक्सपेरिमेंट होता है। वो किस तरीके से होता है, क्या होता है, पहले इन सारी चीज़ों को थोड़ी डिटेल देखते हैं, फिर उसके बाद मैं आपके सामने ज़रूर पेश करूँगा कि ये किस तरीके से होता है। यहाँ पर अगर आप देखें 22 दिसंबर की ये खबर है। इसी के साथ जो है वो ये एक और चीज़ 27 सितंबर की है ये। इससे पहले जो है चाइना ने 12 मई आई थिंक जो है ना या 28 मई को था, ये आप देखें। 28 मई को जो है वो 10 सेकंड्स के लिए जो है वो ये एक्सपेरिमेंट को 101 सेकंड्स के लिए इस एक्सपेरिमेंट को सस्टेन किया था और उसके बाद अब जो है वो तकरीबन इस दफ़ा जो करा है वो तकरीबन 17 सेकंड्स के लिए जो है वो इस एक्सपेरिमेंट को जो है वो सस्टेन किया है। ये अंदर से कुछ इस तरीके का नज़र आता है, जो मशीन है उसके अंदर एक प्लाज़्मा का जो डोनट टाइप का वो शेप होती है, उसके अंदर जो है ये फ्यूजन होता है, तो उसकी कुछ इस तरीके का जो है वो ये नज़र आता है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये वो मशीन है जिसमें जो है वो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट हो रहा है और इस तरीके से जो है वो मशीन बनाई जाती है। इसका जो डिफरेंट लेयर्स होती हैं और 2 आप जगह देख रहे हैं, ये अंदर का एक्सपेरिमेंट होता है, तो कुछ इस तरीके का जो है वो फ्यूजन जो है वो नज़र आता है। फिर वो एक्सपेरिमेंट इस तरीके से 2 आइसोटोप्स जो आके उससे कनेक्ट होते हैं, फिर वो एक बड़ा बनता है और इस तरीके से जो हीट जनरेट होती है, सब इसी के जो है वो अराउंड द सर्किल जो है वो हीट उसकी जनरेट होती रहती है और जो है वो सूरज से भी जो है कई गुना ज़्यादा जो है वो ये हीट जो है वो जनरेट करता है। सूरज जो है वो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस जो है वो उसकी हीट है। ये 165 मिलियन तक जो है वो यानी कि सूरज से भी 10 गुना ज़्यादा से भी जो है वो ज़्यादा कुछ कुछ सेकंड्स तक जो है वो उन्होंने सस्टेन की थी। बाकी 120 मिलियन डिग्री सेल्सियस जो है वो 101 सेकंड तक जो है वो 28 मई को जो एक्सपेरिमेंट हुआ था उसमें की गई और इस दफ़ा जो करी गई है वो 1056 सेकंड्स तक जो है वो इसको सस्टेन किया गया, तकरीबन 17 मिनट जो बनता है। यहाँ पर इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा फिज़िक्स चाइनीज़ अकेडमी ऑफ साइंस है, इनका इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दूँगा, वहाँ पर भी आप चाहें तो जाकर जो है वो एक्सपेरिमेंट की पूरी डिटेल जो है वो देख सकते हैं और डिफरेंट जो वीडियोज़ मैंने आपको दिखाई इनके भी लिंक मैं जो है वो आपको दूँगा ताकि आप उसको देख सकें। इसी के साथ जो है वो फ्यूजन की एग्ज़ाम्पल आपने देख रहे होंगे यहाँ पर आपको नज़र आ रही है। तो ये एक्सपेरिमेंट काम किस तरीके से करेगा, ये ज़रूरी क्यों है? और साथ-साथ एक और चीज़ जो है, इस एक्सपेरिमेंट की जो जो ये मशीन होती है इसको टोकामैक कहते हैं और ये इस तरीके की मशीन होती है जो प्लाज़्मा इसके अंदर होता है, फ्यूजन रिएक्शन को करते हैं। डिफरेंट फ्रांस है, जर्मनी है, इंडिया, रशिया, ये तमाम जो है इस एक्सपेरिमेंट में ये पहले भी करें, कोई मुल्क 1 सेकंड तक कर सका, कोई 5 सेकंड तक कर सका। तो इस वक़्त का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो चाइना के पास है, जिन्होंने सबसे ज़्यादा देर तक के लिए जो है इस एक्सपेरिमेंट को सस्टेन किया। ये एक्सपेरिमेंट दुनिया के लिए किस तरीके से मददगार होगा? जैसा कि आपने फिजन और फ्यूजन का डिफ़रेंस देखा होगा, तो जो हम आम तौर पे जो एटॉमिक धमाका होता है, वो ज़ाहिर-सी बात है वो इस तरह का होता है कि उससे रेज़ फैलती हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है उससे तबाही फैलती है और जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, उसमें भी वो यही होता है। तो ये फ्यूजन क्या होता है, यानी कि एक जैसे सूरज के अंदर एक्सपेरिमेंट होता है, सूरज जिस तरीके से काम करता है, ये उसी फिनोमेना पे काम करता है।
अपनी एनर्जी को जो है वो एक राउंड सर्किल में जो है वो वहीं रहती है, वहाँ से जो है वो उसका आउटपुट जो है वो लिया जाता है। और ज़ाहिर-सी बात है कि इस एक्सपेरिमेंट ये होता तो खतरनाक है, लेकिन एक आइसोलेटेड तरीके से कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में इसको किया जाता है। और यही दौड़ है कि कौन-सा मुल्क जो है सबसे पहले सबसे ज़्यादा देर तक के लिए इस एक्सपेरिमेंट को सस्टेन रख सकेगा। तो उससे होगा ये कि जो नॉर्मल फिजन रिएक्शन से जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, रेडियो एक्टिव वेस्ट बनता है, वो नहीं बनेगा। और दूसरी चीज़ के जो एनर्जी मिलती है, वो एनर्जी हमें उससे ज़्यादा मिल सकेगी एक अच्छे माहौल में रहते हुए। तो आने वाले वक़्त में जैसे इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए न्यूक्लियर प्लांट्स हैं, हाइड्रो प्लांट्स हैं, साथ डीज़ल है, ऑयल है, डिफ़रेंट तरीके से विंड है और हम एनर्जी जनरेट कर रहे हैं, तो ये सोर्स जो है आने वाले वक़्त में आपको एनर्जी का नज़र आएगा, जिसमें दुनिया को किसी किस्म का जो है वो खतरा जो है वो नहीं होगा। दुनिया में किसी किस्म का वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो आपको नज़र नहीं आएगा, ना कोई माहौलियाती किसी किस्म का जो है वो तज़ाद नज़र आएगा आपको कि माहौल ख़राब हो रहा है या कोई चीज़ हो रही है। दुनिया के लिए जो नुकसानदेह होगी बिजली बनाना, उन तमाम चीज़ों का जो हल जो है वो इसकी तरफ जो है वो देखा जा रहा है। ये टोकामैक एक मशीन होती है, इस मशीन के डिफरेंट डिफरेंट नाम है, लेकिन टोकामैक जो है वो लाज़मी रखा जाता है इसके साथ। तो ये डिफरेंट ममालिक भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, लेकिन चाइना ने इस एक्सपेरिमेंट को जो है वो सबसे पहले किया है। तो ये एक्सपेरिमेंट तो हुआ है आर्टिफ़िशियल सन का, लेकिन ये मशीन इतनी भारी है कि ज़ाहिर-सी बात है इसको स्पेस में जो है वो ले जाया नहीं जा सकता। ये चाइना के अंदर ही एक्सपेरिमेंट हुआ है और इसको आर्टिफ़िशियल सन इसलिए कहते हैं कि सूरज के फिनोमिना पे ये काम करता है, ठीक है? और दूसरी चीज़ ये कि चाइना जो है वो इसी तरह का एक एक्सपेरिमेंट स्पेस में भी करना चाहता है अपनी सैटेलाइट को चार्ज करने के लिए, लेकिन वो उनका ये बयान है कि ये एक्सपेरिमेंट यानी कि हम खला में जिस किस्म का एक्सपेरिमेंट करना जो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा और जो है ये इतना फ़िज़िबल इस वक़्त नज़र नहीं आता। हमारे पास और भी काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं जिनको एड्रेस करना है, तो वो खला में जो है सूरज जाना का एक्सपेरिमेंट जो है कॉन्सेप्ट है खाली, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। ये एक्सपेरिमेंट दुनिया में ही हुआ है और इसकी डिटेल जो है वो मैंने आपके सामने शेयर की। होप्स हो कि आपको समझ आया होगा। फ़िल वक़्त के लिए इतना ही। इस फ़िक्र को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़ व नासिर फ़ी अमानिल्लाह।